हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्पोकन इंग्लिश क्लास के डे 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले डे 3 वीडियो में हम लोग कुछ होमवर्क लिए थे प्रेजेंट टेंस के ऊपर और पास्ट टेंस के ऊपर, क्योंकि हम लोग टेंस का बी फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग का ये स्लाइड भी ओपन है, क्योंकि हम लोग होमवर्क पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि होमवर्क ज्यादा जरूरी है। होमवर्क अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपने पीछे क्लास को कितना डेडिकेटली होकर के देखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बार हम लोग मैच करेंगे, तो मैं फटाफट से इन सब का ट्रांसलेट करता हूं, और ताकि हमारा समय ही बचे, प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या यह कार्य कानूनी है? कानूनी को बोलते हैं लीगल। तो करेंगे क्या, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव तो इज दिस वर्क लीगल? इज दिस वर्क लीगल, पहला। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया होगा और ये आपका सही भी बना होगा। चलिए दूसरा मैच करते हैं। मेरा भाई मेहनती लड़का नहीं है, तो क्या बनाएंगे? माई ब्रदर इज नॉट अ हार्ड वर्किंग। क्या लिखेंगे हम लोग? हार्ड, नीचे कर देते हैं, हार्ड वर्किंग बॉय, नॉट हार्ड वर्किंग बॉय। तीसरा है, वह तुम्हारा दुश्मन क्यों है? यहां पर आते हैं इसको क्यों है, तो सबसे पहले वाई इज ही योर इनेमी। वाई इज ही योर इनेमी। आई होप आपका सही सही बना होगा। मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूं? चलिए इसका यहां पे हम लोग बनाते हैं, वाई एम आई नॉट फिट, या फिर हेल्दी। चलिए, क्या रीना और नेहा दोस्त है? इसका हम लोग बनाते हैं 15 नंबर को, यहां से बनाना शुरू करते हैं। क्या रीना और नेहा दोस्त हैं? तो आर का प्रयोग करेंगे, आर रीना एंड नेहा फ्रेंड्स। ठीक है, 60 नंबर करते हैं हम। 60 नंबर हो जाएगा, क्या आपका भाई आजकल बहुत व्यस्त है? तो फिर इज योर ब्रदर करेंगे, इज योर ब्रदर वेरी बिजी दीज डेज? आजकल का होता है दीज डेज। इज योर ब्रदर वेरी बिजी दीज डेज? चलिए, मास स्टडी आपके लिए अच्छी है, तो ये एक नाम है, तो नाम को हम लोग डायरेक्टली यहां पे करते हैं, मास स्टडी इज गुड फॉर यू। ठीक है, मास स्टडी इज गुड फॉर यू। परिस्थितियां ज्यादा बुरी नहीं है, अगर हम इसको बनाएं तो चलिए 18 नंबर को हम यहां पे करते हैं, परिस्थितियां ज्यादा बुरी नहीं है। तो परिस्थितियों को क्या बोलते हैं? सर्कमस्टांसेस। द सर्कमस्टांसेस इज, अब परिस्थितियां ज्यादा बुरी नहीं है, तो अब सर्कमस्टांसेस के, तो यहाँ पे आर हम लिखेंगे, आर नॉट वेरी बैड। द सर्कमस्टांसेस आर नॉट वेरी बैड। ठीक है, 19 नंबर करते हैं। क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, इज दिल्ली, इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया? द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तुम भारतीय क्यों नहीं हो? चलिए 20 नंबर को हम यहां पे करते हैं, तुम भारतीय क्यों नहीं हो? तो वाई आर यू नॉट एन इंडियन? ठीक है, वाई आर यू नॉट एन इंडियन? आई होप आपने भी अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा, तो आप मैच कर लीजिए कि आपने कितना अपना होमवर्क सही सही बनाया है।
पूरा का पूरा ये जो 10 होमवर्क आपको प्रेजेंट टेंस के ऊपर दिया गया था बी फॉर्म में इज आर एम के यूज पे, वो सारा का सारा होमवर्क मैंने कंप्लीट कर दिया। मैच कर लीजिए आप लोग, और फिर नेक्स्ट वाले होमवर्क पास्ट टेंस वाले होमवर्क पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस का हमने कंप्लीट कर दिया बी फॉर्म पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट टेंस हमने पीछे कंप्लीट कर लिया था कि हम लोग पास्ट टेंस में वॉज एंड वर का यूज करने वाले हैं, इसी के ऊपर हमारा होमवर्क भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग कल बात कर चुके थे, कैसे कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये उसके ऊपर एग्जाम्पल था और ये हम लोग करे थे। इसको भी फिर से हम लोग, शायद मैं पीछे वाले वीडियो में 3 या 4 तक ही मैं बनाया था और मैंने बोला था कि इस पे भी आपका होमवर्क रहने वाला है, तो ये भी आप बनाएंगे। चलिए तो इसी से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि होमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही ज्यादा आपकी स्पोकन भी अच्छी होने वाली है। मेरे पिताजी ईमानदार थे। चलिए फटाफट बोलिए क्या होगा। माई फादर was honest. My father was honest. जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी? Were the girls not in the class? क्वेश्चन मार्क यहां पे होगा। Were the girls not in the class? कविता अनुपस्थित क्यों थी? Why was कविता absent? Why was कविता absent? क्वेश्चन मार्क। उसका मोबाइल बहुत महंगा था। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। His mobile was very expensive या costly, कुछ भी लिख सकते हैं। expensive, his mobile was very expensive, राइट है। his mobile was very expensive. मैं उद्योगपति नहीं था। मैं उद्योगपति नहीं था, इसको मैं यहां पे बना देता हूं। I was not an इंडस्ट्रियलिस्ट। आई वॉज नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, तो इसको मैं यही बना देता हूं। माई फ्रेंड वॉज वेरी, डरपोक का होता है टिमिड। माई फ्रेंड वॉज वेरी टिमिड। पहले मैं बहुत शरारती था, तो पहले का क्या होता है? अर्लियर होता है। चलिए 7 नंबर को मैं यहां पे बनाता हूं। 7 नंबर पहले का होता है अर्लियर। मैं बहुत शरारती था, यहां पे मैं बहुत शरारती था, तो आई वॉज वेरी नॉटी। आई वॉज वेरी नॉटी। चलिए 8 नंबर करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो चलिए मैं इसको यहीं पे बनाता हूं। जवाहरलाल नेहरू was the Prime Minister of India. The Prime Minister of India. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको ट्रांसलेट करने से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दे रहा होगा। प्रोनाउंसिएशन जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेहतर होने वाला है, तो प्रोनाउंसिएशन पे जरूर काम करें। क्या तुम्हारा छोटा गांव था? चलिए मैं इसको यहां बना देता हूं। 9 नंबर को मैं यहां बना देता हूं। क्या तुम्हारा गांव छोटा था? वॉज
योर विलेज वॉज योर विलेज वेरी, बस छोटा था, वॉज योर विलेज स्मॉल, वॉज योर विलेज स्मॉल, क्या तुम्हारा कुत्ता काला था? तो क्या बना देंगे 10 नंबर में यहां बना देता हूं, वॉज योर डॉग, वॉज योर डॉग ब्लैक, वॉज योर डॉग ब्लैक। ये भी हमारे 10 यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस से कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोनाउंसिएशन पे काम जरूर करें, जितना ज्यादा आप ट्रांसलेट बनाएं उतना ज्यादा आप सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करें, यानी कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा ही आपकी स्पोकन सही होने वाली है। तो बोलने पे जरूर काम करें। चलिए ये भी हो गया होगा आपका, कर लीजिए कंप्लीट। होमवर्क जब भी जो भी मिले आपको क्लास के दौरान, उन सभी होमवर्क को आप कंप्लीट करके आइए। जब कंप्लीट करके आएंगे होमवर्क तो ही आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ के आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। जब तक आप नहीं करिएगा वैसे ही होने वाला है जैसे पहले से आप करते आ रहे हैं। आप स्पोकन तो भूल ही जाइए कि आप इसको स्पोकन आने वाली है, नहीं सीख पाएंगे आप जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। चलिए कर लीजिए इन सभी चीजों को, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी, ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप आपको सारी बातें याद होगी कि ये कैसे हम बनाते हैं, क्योंकि होमवर्क तो याद होना चाहिए कि हाँ होमवर्क मिला था हमको। चलिए फिल्म बहुत अच्छी थी, तो क्या बनाएंगे, फिल्म का होता है मूवी, तो द मूवी हम बना देते हैं। द मूवी वॉज वेरी गुड, द मूवी वॉज वेरी गुड। वह पागल क्यों था, तो इसका बनाएंगे वाई वॉज ही मैड, वाई वॉज ही मैड। वह भारत का रहने वाला नहीं था, तो ही वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया, ऐसे ही बना सकते हैं, ही वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया। मेरा दोस्त साहसी था, माई फ्रेंड वॉज ब्रेव, माई फ्रेंड वॉज ब्रेव। ये जितनी ही बातें हो रही हैं वो सभी की सभी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिखाए जा रहे हैं, यही स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करके वहां पे भी सेंटेंसेस को बना रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये पीछे आपको मैंने बोला है कि जब भी आप क्लास करने बैठे तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जो भी चीजें आपको मिले वो आप नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। कहानी रोचक थी, तो इसको मैं यहां बनाता हूं, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। गांव का मालिक कौन था, अब इसको यहां मैं बनाता हूं हु, कौन का होता है हु वॉज द ऑनर, हु वॉज द ऑनर ऑफ विलेज, हु वॉज द ऑनर ऑफ दिस विलेज, या फिर विलेज भी लिख सकते हैं, ऑफ विलेज, हु वॉज द ऑनर ऑफ दिस विलेज। वह 1 मिनट पहले यही थी, तो क्या बनाएंगे, ही सी। अब यहाँ पे थी है, लड़की की बात हो रही है तो सी लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना है, ही और सी, ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए, यानी कि मेल फीमेल की बात यहाँ पे होगी। वह 1 मिनट पहले यही थी, तो सी वॉज राइट हियर 1 मिनट एगो, 1 मिनट एगो, सी वॉज राइट हियर 1 मिनट एगो। वह मेरे दोस्त के चाचा थे, ये क्या है यहाँ पे के है, वह मेरे दोस्त के चाचा थे। चलिए 18 नंबर का मैं यहां बनाता हूं, वह मेरे दोस्त के चाचा थे, तो ही वॉज माई फ्रेंड अपस्ट्रॉफी है दोस्त के, फ्रेंड्स अंकल, ही वॉज माई फ्रेंड्स अंकल, वह मेरे दोस्त के चाचा थे। फूल ताजे क्यों नहीं थे, 90 नंबर, द फ्लावर, सॉरी यहाँ पे हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे पहले, क्योंकि क्यों नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान मैंने दिया। चलिए वाई
वाई वर द फ्लावर्स नॉट फ्रेश, वाई वर द फ्लावर्स नॉट फ्रेश। क्या गांधी जी अहिंसावादी थे? क्या बनाएंगे हम लोग इसको 20 नंबर को? वॉज गांधी जी अ पैसिफिस्ट? वॉज गांधी जी अ पैसिफिस्ट, ऐसे बना सकते हैं। या फिर वॉज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट, ऐसे ही बना सकते हैं आप। चलिए, तो ये हमारा जो 20 ऑलरेडी 10 जो था पास्ट टेंस के ऊपर, वो भी आपका होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि हम ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं। स्ट्रक्चर अगर आप याद रखे हैं तो ये ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी तरीके से बनने वाला है। तो कुछ वर्ड मीनिंग आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अहिंसावादी को हम क्या कह सकते हैं? अहिंसावादी, पैसिफिस्ट, शांति प्रिय जिसको बोलते हैं हम लोग, पैसिफिस्ट। ताजी को फ्रेश हम यहाँ पे यूज करे हैं। फिर मालिक का ऑनर होता है, रोचक का इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग बोल के प्रोनाउंसिएशन करिएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। अब आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पे भी बोलना होगा कि फिल्म बहुत अच्छी थी, तो आज के बाद से आप क्या बोलिएगा? द मूवी वाज वेरी गुड, अच्छी थी, द मूवी वाज वेरी गुड। अब वहां पे द मूवी वाज वेरी डिलीशियस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिलीशियस बोला जाता है खाने वाले, फूड के लिए आप डिलीशियस का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलिएगा? द मूवी वाज वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर को। तो हम लोग बी फॉर्म को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमने बातें कही थी कि फ्यूचर में हमें दिखाना होगा, फ्यूचर को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करने वाले हैं। जब भी हमें फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की स्थिति बतानी हो तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में विल बी का यूज करने वाले, बी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? विल बी। ऑल सब्जेक्ट के साथ में आप किसको यूज करने वाले हैं? विल बी को यूज करने वाले। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको जरूर मेंशन होना चाहिए कि जब भी हमें फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की स्थिति के बारे में बताना होगा तो हम फ्यूचर में बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि अब ही, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, सी, इट, सबके साथ में हम विल बी का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, शैल बी का होता है, ऐसा नहीं कि शैल बी का नहीं होता, लेकिन हम हमेशा ही विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा ही विल बी का प्रयोग कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सिंपल टेंस के लिए सब्जेक्ट होगा प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वही नेगेटिव बनाना होगा मुझे तो मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। बी, जो विल और बी है उसके बीच में नॉट आ गया है। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो विल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। WH के साथ में जो आता है, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहां, वाक्य के बीच में आता है तो हम वाई लगाते हैं, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 1 नंबर था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 नंबर फिर से यहाँ पे मिसिंग है। 6 नंबर आप खुद से क्रिएट करिए। तो क्या WH में नेगेटिव भी आना चाहिए ही ना, होगा मेन आपका। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या होगा यहाँ पे 6 में? WH नेगेटिव। ठीक है, WH नेगेटिव में क्या बनाएंगे हम लोग? WH नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? टू वाई, ठीक है, वाई होगा ही विल। अब देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसी को आप जस्ट यहां पे कर दीजिए। वाई के बाद में क्या आएगा? विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मेरा हो गया 6ठा नंबर का भी स्ट्रक्चर, यानी कि 6 प्रकार से हम फ्यूचर में भी किसी प्रकार के वाक्य को मेंशन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। ओके,
आई होप ये बातें क्लियर होगी। जहां पे इज आर एम लगा रहे थे वहां पे अब आपको विल बी का प्रयोग करना है, जहां पे वाज वर लगा रहे थे वहां पे अब आपको विल बी का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर टेंस को दिखाना है, फ्यूचर टाइम को दिखाना है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स के बाद फिर चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ वेरी नेसेसरी। ओके चलिए, वह एक गायक होगा, वह एक गायक होगा, तो क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट मेरा ये है ही, तो ही लिखा मैंने, विल बी, मैंने बोला कि सबके लिए विल बी का प्रयोग करेंगे, तो ही विल बी अ सिंगर, ठीक है, ही विल बी अ सिंगर। वह गायक नहीं होगा, ये देखो ये सिंपल था और ये अब क्या है, निगेटिव है, तो वह गायक नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी अ सिंगर, ही विल नॉट बी अ सिंगर। वह क्या, वह गायक होगा, ये फिर से मेरा आ गया इंट्रोगेटिव का, क्या वह गायक होगा, तो हम क्या करेंगे, विल पहले लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विल ही हमारा है, विल से ही मतलब है हमें, विल बी का यूज कर रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहले कर लेते हैं इसको, तो विल ही बी अ सिंगर, विल ही बी अ सिंगर। क्या वह गायक नहीं होगा, तो क्या बनाएंगे, विल ही बी नॉट अ सिंगर, विल ही बी नॉट अ सिंगर। वह गायक क्यों होगा, अब देखिए जरा, वह गायक क्यों होगा, ये किस स्ट्रक्चर के ऊपर है, वह गायक क्यों होगा, चौथे नंबर पे है, विल सब्जेक्ट नॉट बी, ठीक है, वह गायक क्यों होगा पांचवें नंबर पे है, वह गायक क्यों होगा, वाई विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस बनाते हैं, तो क्या होगा, वह गायक क्यों होगा, वाई विल ही बी अ सिंगर, वाई विल ही बी अ सिंगर। वह गायक क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी अ सिंगर। इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हैं क्या। मेरा स्ट्रक्चर क्या था, मेरा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल बी और प्लस ऑब्जेक्ट, यही बात थी, यही बात थी। आप क्लियर हो रहा है, पीछे जो अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं सेम वही बात थी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हो रही हैं, अगर आपको बातें क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे फ्यूचर टेंस के। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पापा थके हुए होंगे, अब यहाँ पे क्या है, पापा थके हुए होंगे, तो फादर करेंगे, फादर, मैंने बोला क्या बनाएंगे, विल बी लगाएंगे ना, विल बी, थकना क्या होता है, टायर्ड, माय फादर विल बी टायर्ड। वह बगीचे में होगा, क्या बनाएंगे, ही विल बी इन द गार्डन, ही विल बी इन द गार्डन। क्या तुम्हारा कुत्ता खूंखार होगा, ये आ गया इंट्रोगेटिव, तो पहले तो करेंगे विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, पीछे देखिए जरा, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा फिर तब आएगा बी। चलिए आते हैं इस पे हम लोग, तो विल तुम्हारा कुत्ता, योर डॉग, फिर बी लगाएंगे यहां पे, बी फॉरेसियस, क्वेश्चन मार्क, विल योर डॉग बी फॉरेसियस, फॉरेसियस मतलब होता है खूंखार या खतरनाक, ठीक है। यह तुम्हारी समस्या होगी, अब यह तुम्हारी समस्या होगी, दिस हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये इस पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसी बनने वाला है। चलिए दिस विल बी योर प्रॉब्लम, दिस विल बी योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या होगी, दिस विल बी योर प्रॉब्लम, ऐसे हम प्रोनाउंस करेंगे, ऐसे हम बोलेंगे। और जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आपको बोलना हो कि यह तुम्हारी समस्या होगी, तो फिर आप यही बोलिएगा। पापा थके हुए होंगे, तो आप फादर विल बी टायर्ड, माय फादर विल बी टायर्ड, ऐसा वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। वह बगीचे में होगा, तो ही विल बी इन द गार्डन, वह स्कूल में होगा, ऐसा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी इन द स्कूल। वह कोचिंग में होगा, ही विल बी इन द कोचिंग, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं चपरासी क्यों हूंगा, मैं चपरासी क्यों हूंगा, ये किस में है, तो इंट्रोगेटिव में है, WH वाला में है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरा,
WH क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, विल आता है। सही लिख रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही नहीं है सर, आप गलती कर रहे हैं। ओके, सही करते हैं हम लोग इसको, सही करते हैं, सही करते हैं। सही में क्या है? तो सबसे पहले तो WH के बाद में क्या आएगा? विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मैंने सही लिखा है? चलिए करेक्शन करते हैं, देखते हैं एक बार। विल, सब्जेक्ट, बी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लीजिए क्या वह गायब होगा, विल सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी ठीक है, विल सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं चपरासी क्यों हूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? वाई, वाई फिर विल, वाई विल आई बी अ प्यून, वाई विल आई बी अ प्यून, वाई विल आई बी अ प्यून। वे परेशानी में होगा, वे परेशानी में होंगे या वह परेशानी में होगा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहता, तो यहाँ पे वह कर लेते हैं, वह परेशानी में होगा तो क्या बनाएंगे? ही विल बी इन ट्रबल, ही विल बी इन ट्रबल, वह परेशानी में होगा। 7वां नंबर है, हरे आम मीठे नहीं होंगे, क्या बनाएंगे हम लोग? ग्रीन, ये सिर्फ नेगेटिव है, ग्रीन मैंगोज विल नॉट बी स्वीट। ठीक है, ग्रीन मैंगोज विल नॉट बी स्वीट, ग्रीन मैंगोज विल नॉट बी स्वीट। क्या वह तेज होगा? चलिए फिर क्या आ गया, तो क्या के लिए क्या करेंगे हम लोग? विल बनाएंगे, विल। अब विल के बाद में देखिए सब्जेक्ट आएगा ना, विल ही बी आएगा, फिर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, विल ही बी इंटेलिजेंट। मेरा भाई ऑफिस में नहीं होगा तो क्या बनाएंगे इसको हम लोग? माई ब्रदर, माई ब्रदर विल नॉट बी इन, इनके बाद चेंज करता हूं मैं इसको, इन द ऑफिस। ठीक है, माई ब्रदर विल नॉट बी इन द ऑफिस, माई ब्रदर विल नॉट बी इन द ऑफिस। तुम्हारी गाय स्वस्थ होगी, इसको मैं क्या बनाऊंगा? तुम्हारी गाय स्वस्थ होगी, तो योर काउ विल बी हेल्दी, योर काउ विल बी हेल्दी, योर काउ विल बी हेल्दी। जितना ज्यादा आप बनाए रहे हैं उतना ज्यादा आप प्रोनाउंसिएशन भी करते रहिए, साथ साथ में बोलते रहिए, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी और उतना ज्यादा आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होने वाला है, उतना ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा। चलिए फटाफट कर लीजिए, ये आपके पूरे के पूरे प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बना लीजिए फटाफट से इन सभी चीजों को। और ये आपका फ्यूचर जो टाइम है, फ्यूचर टाइम में जो हम बात करते हैं वो भी अब आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए तो अब टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप मेरे साथ में बना रहे होंगे तो आप अब तक बना चुके होंगे, अगर आप मेरे साथ में बना रहे होंगे ट्रांसलेशन तो आप कर चुके होंगे। आई होप आपको सभी लिखी गई बातें क्लियर दिख रही होंगी। चलिए तो चलते हैं अब हम अपने होमवर्क की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क क्या है आपके लिए? होमवर्क आपके लिए है, आप इसी के ऊपर फिर से ये 10 होमवर्क आपको दिया जाता है फ्यूचर टेंस का। दिख रहा है फ्यूचर टेंस ऑलरेडी है कि नहीं है? कैसे पहचानेंगे हम लोग? ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कैसे पहचानेंगे? डे 3 वाले वीडियो में ये बातें आपको क्लियर कर दी गई थी कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर में है कि नहीं है। देखिए होगा, गा है, गा 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 गा, बनूंगा, फिर से इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऑलरेडी इन सारे के सारे फ्यूचर में हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली विल बी को याद रखिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपके सामने उन सबके साथ में विल बी फिट करिए, बना सकते हैं। दरवाजे पर कौन होगा? हु विल बी
एट द डोर, इन द डोर नहीं बोलेंगे। हु विल बी एट द डोर, हु विल बी एट द डोर, हु विल बी एट द डोर, ऐसे में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए होमवर्क था ये, होमवर्क आप होमवर्क की तरह करके आएंगे, बहुत मजा आने वाला है। सीखने के प्रयास में आपको मेहनत तो करना होगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे के पूरे 60 मिलने वाले हैं। आप मेरे स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हैं सभी के सभी 20, 30 एंड 40 एंड 50 एंड 60। टोटल आपके पास 60 प्रैक्टिस सेट होंगे और यह प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप वहां पे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे मिलने वाला है। वैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी भी आप ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा नेसेसरी है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला सेट कंप्लीट करिए, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट अब तक। चलिए सेकंड ले लीजिए, 20 तक का स्क्रीनशॉट करिए, प्रैक्टिस सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड 30 वाला ले लीजिए, ये वाला। चलिए इसको भी ले लीजिए। वह संतुष्ट क्यों नहीं थी, बहुत ही सिंपल सिंपल है, लेकिन सिंपल है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा और काफी मजा आने वाला है इसको, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते वक्त। चलिए अगला ले लीजिए इसको, ये 50 हो गया हमारे पास, 50 प्रैक्टिस सेट, इसको शॉट ले लीजिए। चलिए एक ये लास्ट, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। टोटल 60 ट्रांसलेशन आपको अभी प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके व्हाट्सएप पे भी ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। चलिए तो अब ये जो हमारे लगातार जो क्लासेस चल रहे थे वो यहाँ पे होता है अभी इंड। सिर्फ हम लोग जो पीछे पढ़े हैं बी फॉर्म का यूज करना सीखे थे। किसे यूज करना सीखे थे? बी फॉर्म, बी फॉर्म का यूज पढ़े थे अभी हम लोग पूरा का पूरा, तीनों टेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए एंड फ्यूचर के लिए। ये पूरी बातें हम लोग इसमें कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब इस डे 4 वाले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जब तक आप नहीं करेंगे, आज हम छोटे छोटे वर्ड से प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे वर्ड को देखेंगे, छोटे छोटे वर्ड से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और हम तब जाकर के कहेंगे कि हाँ हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। आज कुछ आपको ऐसे ऐसे शब्दों से मैं परिचित करवाऊंगा जिससे लगा कि हम अभी भी इसको गलत ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे। चलिए चलते हम लोग अपने पहले स्लाइड की तरफ। मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ मोड में उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि हमें समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर मैं छोटे छोटे शब्दों को एक एक करके मैं लिखूंगा तो ज्यादा हमारा समय वेस्ट होगा, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि उसके लिए मैंने ऑलरेडी पीपीटी तैयार करके आपके सामने रख दिया। चलिए प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है हमको, तो प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये चीजें हो तो रही हैं कैसे। ओके, ए से ए का उच्चारण यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन हम प्रोनाउंसिएशन ही करेंगे अभी हर एक लेटर को लेकर के। तो क्या कहा जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। चलिए तो ए का उच्चारण के बारे में बात कर रहे थे कि ए अगर किसी भी वर्ड में लिखा जाएगा, अब वर्ड क्या होता है और लेटर क्या होते हैं, ये बातें ऑलरेडी डे 1 डे 2 वीडियो में हो चुका है। अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो डे 1 डे 2 वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में। चलिए ए को क्या कह सकते हैं, उच्चारण कब कब क्या होगा वो कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हाँ एक पढ़ लिए कि इसके बाद ये होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखना है पहला क्या है कि अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई अगर दिखता है तो उसका उच्चारण ए होगा। जैसे TALE, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेल। MALE क्या पढ़ेंगे? मेल। देखिए ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई है, क्या ए है यहाँ पे, उसके बाद ई है,
ठीक है, मेल है, फिर GAV क्या पढ़ेंगे, गेव, नेम, ठीक, शेम, सेज, गेट, डेट, इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। लेकिन दूसरी बात, लेकिन अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके आर हो जाए तो उसका उच्चारण ए होगा। ए का मतलब जैसे PARE है, देखिए ए के बाद आर आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, पेयर, क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर। उसी तरह से BARE क्या पढ़ेंगे, बेयर, SHARE क्या पढ़ेंगे, शेयर, हमारे शेयर। अच्छा वहां पे अब बोलते वक्त इसमें भी बहुत सारी चीजें, पेयर, बस खाली पेयर, र को थोड़ा सा और साइलेंट कर दिया था, शेयर, शेयर कर दीजिए, शेयर दिस वीडियो, डेयर, डेयर। अच्छा फिर अगला है कि यदि दो व्यंजनों के बीच ए आ जाए, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये बातें ऑलरेडी डे 2 या डे 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुका गया है कि व्यंजन क्या होते हैं, आप उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं वहां से मैं बता दूं आपको, तो व्यंजन वे सभी लेटर्स होते हैं, वे सभी लेटर्स होते हैं जिनको बोलते वक्त हमें वॉवेल लेटर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट यूज नहीं होते हैं। पिछले वीडियो में ये बातें हो चुकी हैं। अगर दो व्यंजन के बीच में ए आ जाए है और एक अक्षर छोड़ करके ई न हो, पहले ई था अब ई ना हो तो इसका उच्चारण ओ होगा। अब ओ, बैट, BAT क्या पढ़ेंगे, बैट, SAT, सेट, सेट, जो आ रहा है ना ये सेट, फिर कैप, क्या बोले, कैप, रैन। जब छोटे छोटे वर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे वर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के आपकी प्रोनाउंसिएशन काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूं, अगर चीजें और क्लियर नहीं दिख रही होंगी तो। चलिए हम लोग यहां तक कर चुके थे कि बैट, शैट, कैप, रैन, पैन, पैन और फैक्ट। चलिए ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण अ भी होता है, जैसे नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल। अब आर भी यहाँ पे साइलेंट करते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल पहले आप पढ़िए, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आप एक्स्ट्रा एडवांस प्रैक्टिस करिए तो नॉर्मल पढ़िए, नॉर्मल। फॉर्मल, क्या बोलते हैं, फॉर्मल ना बोल करके फॉर्मल। ये सिर्फ एक बार आपको दिखाने के लिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है। नहीं तो ये जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें भी साइलेंट करना होता है, तो आप उसमें साइलेंट करिएगा। पढ़ते वक्त आप फॉर्मल लिखें, फॉर्मल लिखेंगे, फॉर्मल पढ़ पाएंगे। फॉर्मल, अर्बन, अर्बन, ठीक है, अर्बन है, अर्बन। पिलर, क्या पढ़ेंगे उसको, पिलर। जेलर, जेलर, बेगर। ओके, आ का उच्चारण भी होता है, ए का उच्चारण आ भी होता है। अब देखिए कहां पे, जार, कार, स्टार, मास्क, फ्लास्क, वाष्प, क्लाश, आर्म, फार्म। पढ़िए, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो पढ़ते रहिए। जार, मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जार बोले बड़े, जार। फिर कार, स्टार, मास्क, फ्लास्क, वास्प, क्लास, आर्म, फार्म। फिर है अगला, जो शब्द स्वयं ए से शुरू होते हैं उनका उच्चारण अ या ओ कुछ भी हो सकता है, जैसे अहेड, क्या बोलेंगे, अहेड। अलाइव, क्या पढ़ेंगे, एलाइव नहीं पढ़ेंगे, अलाइव, क्या पढ़ेंगे, अलाइव। अगो, एगो नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेंगे, अगो। आज के बाद से एगो नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, अगो। इसको क्या पढ़िएगा, एलाइव नहीं, अलाइव। फिर ए का उच्चारण ओ या ओ में कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉश, मॉल, सॉल्ट, हम बोलते हैं साल्ट, साल्ट नहीं होता, क्या होता है, सॉल्ट, क्या बोलेंगे, सॉल्ट। हम बोलते हैं काल, काल नहीं बोलेंगे आज के बाद से, क्या बोलेंगे, कॉल, क्या बोलेंगे, ओ, कॉल। फिर हम बोलते हैं हमेशा, क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं, लेकिन आल आज के बाद से नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, ऑल बोलेगा, क्या बोलेगा, ऑल। फिर वाटर बोलते हैं, वाटर, तो वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर। बी का उच्चारण की बात करें तो बी का उच्चारण हमेशा ही ब ही रहता है। ए का प्रोनाउंसिएशन खत्म कर लिए हम लोग, अब चलते हैं बी पे। तो बिग लिखा रहेगा, बिग ब ही आएगा, बिटर, बिग एंड बिटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और चीजों को समझते हैं। सी के उच्चारण पे चलते हैं। सी का उच्चारण में क्या है, क्या लिखा गया है सी का उच्चारण,
कि सी का उच्चारण, दो उच्चारण होते हैं, एक क भी होता है, एक श भी होता है। सी का उच्चारण क होता है और श होता है। यदि सी के बाद कोई स्वर ए ओ यू रहे, क्या रहेगा? ए ओ यू रहेगा, तो क्या कहिएगा? तो कोई व्यंजन हो या कोई व्यंजन हो जाए इसके बाद, तो सी का उच्चारण क होता है। जैसे कॉट, खैस, क्रैश। देखिए सी के बाद क्या आया है? ए ओ यू है, ओ है इसमें, ए है इसमें, आर है, या फिर कोई व्यंजन था, आर एक कॉन्सोनेंट है तो आया। जैसे केमिस्ट्री, ये लिखा जाए आपका, ये है सी एच से च होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? सी से क पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे इसको? केमिस्ट्री। यदि सी के बाद ई आई वाई आए, क्या है? ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाता है, तो उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। जैसे सी एन टी आर ई, सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। साइकिल, डिवाइस, प्राइज, नाइस, सर्कल, सर्किल, सर्कल। ठीक है। सी का उच्चारण श भी होता है, जैसे मैजिशियन। क्या बोलेंगे? मैजिशियन। ओशियन। क्या बोलेंगे? ओशियन, ओ सी ई एन, ओशियन। ऑप्टिशियन। क्या बोलेंगे? ओपीटीसीआईएन का ऑप्टिशियन। सफिशियंट, सफिशियंट, स आ रहा है। एंशियंट, एंशियंट सी से। ग्रेशियस, ग्रेशियस उसमें भी है। तो सी का उच्चारण ऐसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी के उच्चारण पे। डी का उच्चारण में क्या होता है? मुख्यतः ड ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ज भी हो जाता है। जैसे देखिए डी ए डी, डैड। एस ए डी, सैड, मैड। रीड, मिड, लीड। अब देखिए यहाँ पे, यहां तक तो ठीक था, ड था, लेकिन अब यहाँ पे सोल्जर, क्या लिखा गया है? एस ओ एल डी आई ई आर। अब शोल्डर होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? सोल्जर। अब यहाँ पे इंडिविजुअल होना चाहिए था, लेकिन इंडिविजुअल हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? इंडिविजुअल। चीजें क्लियर हो रही होंगी कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है चीजें? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। फिर हम ग्रेजुएट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट है। फिर प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर। ओके। चलिए ई का उच्चारण, तो ई होता है, बट ई हो सकता है, ई हो सकता है, अ हो सकता है, ए होता है। यदि ई के बाद में दोबारा एक अक्षर छोड़ने के बाद दोबारा से ई आ जाए, तो क्या कहेंगे? उसका उच्चारण ई होगा। जैसे कॉम्पीट। क्या बोलेंगे? कंपीट, कंप्लीट। ठीक है। रिसीड। क्या बोलेंगे? सुपरसीड। यहां पे चीजें सिंपल हो रही हैं। सुपरसीड। अगर शब्द के अंत में आर ई हो तो उससे पहले ई आया हो तो उच्चारण ई होगा। जैसे एटमॉस्फियर। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फियर। कुछ बोल एटमॉस्फियर नहीं, एटमॉस्फियर। हियर। ठीक है, एच ई आर ई, हियर। ई आर के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो ई का उच्चारण अ होगा। वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। अब वर्ब लिखा है, वर्ब। जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। पर्क। ठीक है, पर्क। फिर इसके बाद में ई का उच्चारण अ भी होता है, जैसे शडर। शूडर नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? शडर। फॉस्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? एफ एस टी आर, फॉस्टर। रिवर पढ़ते हैं, रिवर। ड्राइवर। क्या पढ़ते हैं इसको? ड्राइवर। फिर बैरन। इसके बाद शंकनिन, शंकन है यहाँ पे, शंकन। फिर पोस्टर, टनल। ठीक है, इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बातें हमारी हो चुकी हैं यहाँ पे। चलिए अब इसी प्रकार से फिर से यदि दो व्यंजनों के बीच में ई आता है तो उसका उच्चारण ए के समान होगा। जैसे पेट, रेड, पिग, इल, शेल, वेल। ठीक है, स्वेल, मेंड, बेंड, नेक, नेट, पेन। इस तरह से आप जितना ज्यादा उच्चारण करिएगा, जितना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करिएगा, उतना ही आपको याद होगा। अच्छा, ये चीज ऐसी नहीं है कि एक वर्ड में ऐसा ही इसका उच्चारण हो रहा है तो सेम वैसा ही होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं वो सुनते सुनते ही आपको याद होते हैं कि हाँ इस वर्ड को ये प्रोनाउंस किया जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। ये नहीं कि एक बार याद कर लिए तो वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप भूल जाइएगा। जितना ज्यादा आप सुनिएगा वर्ड को, उसको उसी तरीके से बोलने का प्रयास भी करना है। तो ई का उच्चारण भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एफ के उच्चारण पे। एफ, क्या बोलते हैं इसको? एफ।
एफ का उच्चारण फ होता है, जैसे फॉक्स, फैन, फेशियल, फेशियल, फिर फायर, फैट, फैक्टर, और अपवाद में ऑफ को आओ भी बोलते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जी का उच्चारण पे चलते हैं। अब जी का उच्चारण चलते हैं। जी का उच्चारण क्या होता है? देखिए, जी का उच्चारण मुख्यतः ग ही होता है और कई जगहों पर ज भी पढ़ा जाता है। तो जी के बाद अगर ए ओ यू आए, क्या है? जी के जस्ट बाद ओ ए यू आए तो क्या पढ़ेंगे? और या फिर कोई व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए तो उसमें अगर ये गौ पढ़ाता है, जैसे गोल्ड, क्या पढ़ते हैं? गोल्ड, गैंग, गन, मिंगल, गैदर, मेगा, इस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर वहीं कई शब्दों में जी को ज पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं? देखिए, डिजिट, क्या पढ़ते हैं? डिजिट, एनर्जी, स्ट्रेटजी, जेंडर, वेजर, मैसेंजर, सर्ज, जिंजर, जेल, और इसके अपवाद भी काफी हैं, जैसे गर्ल। अब यहाँ पे ई आई वाई होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? इसको ज पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो फिर यहाँ पे जी के बाद आई था, लेकिन फिर भी क्या पढ़े? ग पढ़े, तो अपवाद में है। गियर, अब इसको क्या पढ़ते हैं? जियर नहीं पढ़ सकते, गियर पढ़ेंगे। टारगेट, फिर गिव, अब इसको फिर ज पढ़ते तो फिर जीव होता, ऐसा नहीं है। गीजर, क्या है? गीजर, गिफ्ट। जी का उच्चारण ग ही होगा, हमेशा ये प्रयास करना है। इसमें तो जी का उच्चारण ग ही था। तो इस तरह से हमें सुनते सुनते ही बात करनी होगी। अभी नहीं कि जी का ज, तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा कमांड करना है। फिर एच का उच्चारण अधिकतर ह होता है और इसमें क्या है? हाउस, हार्म, हाफ, ह, हेयर, हाई। लेकिन कई जगह पे यह साइलेंट भी होता है, जैसे आवर। एच यहाँ पे क्या हो गया? साइलेंट हो गया, एच को बोला ही नहीं गया। यहाँ पे एच ओ एन एस टी है तो हॉनेस्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट है। फिर आई का उच्चारण क्या होता है? ई होता है, लेकिन इसके अन्य उच्चारण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आई को सिर्फ ई ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इज, इन, इफ, फिल, मिल, हिल, विंक, पिंक, चिप, लिप, डिप, हिंट, निब, निपल, किड, शिक। ओके, आई के बाद अगर व्यंजन रहे और उसके तुरंत बाद ई हो तो उसका उच्चारण आई होगा, जैसे काइट, क्या पढ़ेंगे? काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन, वाइन, वाइड, हाइड, फिर स्लाइड, वाइफ, नाइश, राइप। इस तरह से आप इसका उच्चारण कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर चलिए, आई क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में आई हो और उस शब्द में आर आर ई आए तो उच्चारण आई होगा, आ ई अ होगा। जैसे अंपायर, क्या पढ़ते हैं? अंपायर, इंपायर बोल देते हैं, वो नहीं है, अंपायर, ये सही प्रोनाउंसिएशन अंपायर है। डिजायर, क्या पढ़ेंगे? डिजायर, वायर, आई आर ई है तो ऐसे ही करेंगे। यदि आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? अ होगा। जैसे शर्ट, क्या पढ़ेंगे? शर्ट, गर्ल, फर्स्ट, बर्थ। इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ शब्दों में आई का उच्चारण ई भी होता है, जैसे शबरमीन, क्या पढ़ेंगे? शबरमीन, रिजीम, फिर कशीनो। इस तरह से आप इनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फिर जे, इनका उच्चारण भी देखते हैं हम लोग। ये आपको काफी ज्यादा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जितना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। ज का उच्चारण क्या होता है? ज होता है, जैसे जैक, जेवल, जेल। के का उच्चारण क ही होता है, किक, काइट, मिल्क। ठीक है। एल का उच्चारण लेट, ल होता है, लेशन, लाइफ। एम का उच्चारण म होता है, मैट, मिनिस्टर, मनी। एन का उच्चारण न होता है, नोज, नून, मून। ओ का उच्चारण ओ होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में ओ का भी होता है और आओ होता है, अ उ व हो सकता है। ओ यदि दो व्यंजन के बीच में आए तो उच्चारण औ होगा, जैसे डीओजी, डॉग पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? डॉग। टॉप, कॉप, फॉग, मॉब, लॉग, टॉस, गॉड, लॉट। टास नहीं बोलते, टॉस बोलते हैं हमेशा। गॉड, गार्ड, गार्ड नहीं, गॉड। कॉट, कॉक, शॉक, हॉट, रॉड, फॉक्स, सॉरी, सॉरी, सॉन्ग, रॉन्ग।
इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। यदि ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसके तुरंत बाद ई या ओ आए तो उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। जैसे फोन, टोन, कोन, मोड, कोड, रोप, बोन, स्लोप, वोट, इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। यदि शब्दों के अंत में ओ आए और उच्चारण ओ ही होगा, जैसे मैंगो, मेमो, जीरो, हीरो, ऑटो, मोटो, ठीक है। अंत में आ रहा है, एक से ज्यादा शब्द खंड में यदि ओ होता है तो एन या आर आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, अ होगा। जैसे ट्यूटर, क्या पढ़ेंगे, ट्यूटर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर रिबन, वॉरियर, लशन, यूनियन, ठीक है। इस तरह से प्रोनाउंस आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। अब ओ का उच्चारण कहीं कहीं अ भी होता है। अब देखते हैं कैसे ओ का उच्चारण अ कैसे होगा। तो शम, देखिए यहाँ पे एसओएमई, शम आया अ, नन, फिर मूव, अप्रूव, इस तरह से ओ का उच्चारण ऊ होता है। जैसे गुड में, बुक में, टुक में, गुड, बुक, टुक में उच्चारण क्या होगा, ये होने वाला है, ठीक है। अब इसकी बातें, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको अब तक का प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा। हम लोग ओ तक कर चुके हैं, अब हम कल पढ़ेंगे पी का उच्चारण, पी क्यू इन सबका करेंगे और फिर लास्ट में जेड तक चलेंगे और इनका उच्चारण सीखने के बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन का जो काम होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का क्लास भी आपको समझ में आया होगा और जितना भी होमवर्क आपको दिया गया है, प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है, उसको भी आपको कंप्लीट जरूर करना है। कल क्लास से मिलेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे इन सभी चीजों को, लास्ट में करेंगे, कल कुछ सीखेंगे और ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अपना प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा।